देख कीचड़ में चेंज मत करो, जल्दी चेंज मत करो, चेंज मत करो चेंज। दोस्तों, मेवात राजस्थान के टीकरी गांव के रहने वाले सैकुल के मामले में क्या कुछ अपडेट रही, उससे लगातार हम आपको रूबरू कराते रहे। सैकुल जो कि पुलिस की कस्टडी में इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गया। जैसे ही लोगों के बीच ये खबर पहुंची तो पूरे मेवात इलाके में मातम पसर गया। अब बड़ी अपडेट इसमें ये है कि जो सैकुल का शव था उसका पोस्टमार्टम करा करके मृतक के जो परिजन हैं वो टीकरी गाँव लेकर आए और उसके बाद में अब कहीं ना कहीं सैकुल की जो मैयत है उसे टीकरी गांव के कब्रिस्तानों में दफना दिया गया है। खैर, जैसे ही सैकुल का शव उनके गांव पहुंचा तो पूरी तरीके से गांव में मातम पसर गया। परिवार के के जो लोग थे उनका रो रो कर बुरा हाल था। वहां की अगर तस्वीरों पर नजर डाली जाए तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सैकुल के मरने के बाद में गांव के हालात कैसे हैं, परिवार का हाल क्या है, क्योंकि एक माँ का लाल अब इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गया है। एक बाप की बुढ़ापे की लाठी पूरी तरीके से टूट चुकी है। वहीं जब मैयत टीकरी गांव पहुंची तो सैकड़ों की तादाद में मेवात इलाके के लोग वहां इकट्ठा हो गए और पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा रहा। वहीं रात के करीब 10:30 बजे के बाद में सैकुल का जो शव था उसे कब्रिस्तानों में दफनाया गया। उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि रात के अंधेरे में सैकड़ों की तादाद में सारे के सारे मेवात इलाके के लोग नम आंखों से सैकुल को विदाई देते हुए नजर आए। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पूरे मामले में जिन पुलिस वालों ने सैकुल को अरेस्ट किया, जिन्होंने उनका अपहरण किया, उसके बाद में उनकी कस्टडी में सैकुल की जो मौत हुई है उनके खिलाफ 302 का पर्चा दर्ज हुआ है, मुकदमा दर्ज हो गया है। हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना यह है कि इस पूरे मामले में जांच होगी, आगे कार्रवाई तब की जाएगी। इसके अलावा मेवात इलाके के बहुत सारे लोग फरीदाबाद के बीके हॉस्पिटल भी पहुंचे। वहां पहुंच करके उन्होंने अपना विरोध जताया, संघर्ष अपना जारी रखा और करीब 2 दिन तक भूखे प्यासे बहुत सारे मेवाती लोग वहां पर इकट्ठा रहे। इसके अलावा जब विरोध ज्यादा बढ़ता देखा गया तो मेवात इलाके के कुछ नेता भी वहां पर पहुंचे, कुछ समाज सेवी भी वहां पर पहुंचे और उसके बाद में जो मृतक का भाई है साबिर, उनके द्वारा एक लिखित शिकायत दी गई और उस लिखित शिकायत में साफ साफ ये बताया गया कि सैकुल को पहले उठाया गया है, उसके बाद उसके साथ मारपीट की गई। वहीं जब सैकुल के परिजनों को सूचना दी गई तो उनके पास से 1,65,000 के आसपास पैसे भी पुलिस वालों ने लिए हैं। ये उस एफआईआर में दर्ज है जो शिकायत उन्होंने दी थी। इसके अलावा जब सैकुल के साथ और ज्यादा मारपीट की गई तो इतनी ज्यादा उनके साथ अत्याचार किया गया कि आखिर में आकर के सैकुल इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। परंतु उसमें कानून अड़चन वो ये बता रहे हैं कि जब कस्टोडियन डेथ में एक नियम है, रूल्स है कि जब तक मजिस्ट्रेट की जांच के अंदर मजिस्ट्रेट महोदय बैठी हुई हैं और वो पोस्टमार्टम करा रही हैं और जिस तरह से हमारी उनसे बात हुई है तो वो बोल रही हैं कि मैं जल्दी से जल्दी इसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर के इसके कितनी चोट आई है, कितनी किस चोट से मरा है, वो सारी लेकर के और मैं तुरंत जो है सबमिट करती हूँ। तो जितनी जल्दी होगा मैं जल्दी से कार्रवाई करती हूँ। वो बात अलग है कि उनको सस्पेंड करते हैं, सस्पेंड तो कोई मैं नहीं मानता कोई पनिशमेंट है, वो कोई पनिशमेंट नहीं है। अब तो हमारी जो बड़ी मांग है, मुकदमा दर्ज करने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है। ये लोग जो जालिम लोग हैं जिन्होंने एक आदमी को मारना इस तरह से समझ रखा है कि एक जानवर की तरह मार दो और कोई कुछ हमारा नहीं बिगड़ेगा, जब तक ये सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे, जब तक हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे। हमें उम्मीद है कि अभी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसमें माननीय मजिस्ट्रेट महोदया, क्योंकि उनके बीच में हम इंटरफेयर भी नहीं करते, जुडिशरी होती है, लेकिन हमें ये उम्मीद है कि जिस तरह से हमने देखा, जिस तरह से वो खुद भी ये देख रही हैं कि, और मैं अंदर डेड बॉडी को मैं खुद भी देख करके आया हूँ, जिस तरह से उसके यहाँ भी चोट हैं, उसके पैरों में भी चोट हैं, उसके नाक से ब्लड जा रहा है, तो उसके गहरी शरीर पे चोटें आई हैं और उन चोटों को वो अभी उसमें जैसे ही उजागर होंगी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुरंत प्रभाव से इनकी गिरफ्तारी का काम शुरू हो जाएगा। आप बता रहे हैं कि सैकुल की डेड बॉडी